Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In our today's class, inshallah, we are going to discuss the structure of the present simple tense. इंशाल्लाह हर एक टेंस में हम दो बुनियादी बातों को फोकस करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस एंड द यूजेस ऑफ द टेंस। किसी भी टेंस को सही तरीके से हम इस्तेमाल तब कर सकेंगे अगर हमें उसके सही स्ट्रक्चर का पता हो और उनके इस्तेमालात का पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट ये तो जानता है कि किसी पर्टिकुलर टेंस के सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट किस तरह किया जाता है, उन सेंटेंसेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है और ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर का इल्म काफ़ी नहीं है। एक स्टूडेंट, एक लर्नर को ये इल्म भी होना चाहिए कि अब इन सेंटेंसेस को मैं कहाँ कहाँ पर और किन सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उनके मुख्तलिफ यूजेस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है। बेस फॉर्म से मुराद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को ग्रामर में नॉर्मली इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहा जाता है, लेकिन इन्फिनेटिव हम वर्ब के उस फॉर्म को कहते हैं जिनसे पहले टू इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्ले से पहले टू लगाए तो ये टू प्ले हो जाता है। टू गो, टू सी, टू ईट एट्सेट्रा, ये इन्फिनेटिव फॉर्म्स कहलाते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में बियर इन्फिनेटिव फॉर्म हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि हम टू के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमने तफसील से पढ़ा था कि सब्जेक्ट के जगह पर इंग्लिश ग्रामर में या नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या इसका कोई इक्विवेलेंट आता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन बुनियादी तौर पर हम तीन हिस्सों में पर्सनल प्रोनाउंस को कैटेगराइज करते हैं। जब हम टेंस के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है जो कि इंग्लिश में दो है, आई और वी, और फिर इन प्रोनाउंस के मुख्तलिफ केसेस भी है जो हम आगे वीडियोस में इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। सेकंड पर्सन है यू। थर्ड पर्सन दो कैटेगरीज में डिवाइड है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे है। तो एक सब्जेक्ट की जगह पर ये पर्सनल प्रोनाउन आ सकते हैं और दूसरे नाउन्स आ सकते हैं। तो नाउन्स बाज़ औक़ात सिंगुलर आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल वहीद, और बाज़ औक़ात प्लूरल आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल शानजेब एंड वहीद। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। अगर हमारे साथ सब्जेक्ट के मकाम पर, सब्जेक्ट के जगह पर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो, तो सब्जेक्ट की वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंगली अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आएगा और अगर सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स हो वो आएंगे। इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट्स, देन यू आर सपोज टू एड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ या हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं और बाज़ औक़ात आई ई एस लग जाता है। अब इसको हम ज़रा कैटेगराइज करते हैं कि कहाँ पर हम एस लगाएंगे और कहाँ पर हम ई एस लगाएंगे। एक कैटेगरी तो ये हो गई कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, बॉयज प्ले क्रिकेट एवरी डे। इन सारे सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और उसके साथ एस या ई एस या आई ई एस नहीं आया है। लेकिन अगर ये इस तरह हो, ही प्लेज क्रिकेट
एवरीडे, यहां पर ही है तो इसी वजह से प्ले के साथ एस लगा है। अली प्लेस क्रिकेट एवरीडे। तो ये दो तो बुनियादी कैटेगरीज हो गई। अब किन सब्जेक्ट वर्ब के साथ हम एस को कब लगाएंगे, ई एस को कब लगाएंगे और आई ई एस को कब लगाएंगे, तो इसमें बुनियादी 3 रूल्स हैं। अगर कोई वर्ब या कोई वर्ड ओ पर खत्म हो, डबल एस पर खत्म हो, सी एच पर खत्म हो, एक्स पर खत्म हो, डबल जेड पर खत्म हो, तो फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, अब ये ओ पर खत्म हो रहा है तो हम ई एस लगाएंगे गोज। वॉश, एस एच पर खत्म है वॉशेस। कैच, सी एच पर खत्म है कैचेस। फिक्स, फिक्सेस। मिस, मिसेस। बज, बजेस। तो अगर कोई वर्ड ओ पर, डबल एस पर, एस एच पर, सी एच पर, एक्स पर या डबल जेड पर खत्म हो जाए तो फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाते हैं। लेकिन अगर कोई वर्ब ऐसा हो जो वाई पर खत्म होता है तो उसमें 2 कंडीशन हो सकती है। वाई से पहले या कॉन्सोनेंट आएगा या वावल आएगा। तो अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, फॉर एग्जाम्पल स्टडी, तो फिर हम वाई को हटाएंगे और आई ई एस को ऐड करेंगे तो स्टडी से स्टडीज बन जाएगा। इसी तरह क्राई, सी आर वाई, तो हम वाई को हटाएंगे और आई ई एस लगाएंगे क्योंकि वाई से पहले हमारे साथ कॉन्सोनेंट है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई वर्ब वाई पर खत्म हो रहा है लेकिन वाई से पहले कोई वावल साउंड है, फॉर एग्जाम्पल प्ले, तो फिर हम सिर्फ एस लगाएंगे, वाई को खत्म भी नहीं करेंगे और आई ई एस भी नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्लेस। बाय, बायस। तो एस ई एस या आई ई एस लगाने के रूल बहुत सिंपल है। लेट मी रिपीट, अगर कोई वर्ड एस एच पर, सी एच पर, ओ पर, एक्स पर, डबल जेड पर खत्म हो तो आप ई एस लगाए। अगर कोई वर्ब वाई पर खत्म हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाए और आई ई एस लगाए। अगर कोई वर्ब वाई पर खत्म हो रहा हो और उससे पहले कोई वावल हो तो फिर सिर्फ एस लगाए। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात है, क्योंकि जब हम सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं तो ब्रॉडर हम मेनली हम 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस की हम बात करेंगे टेंस में, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे और WH सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस वो तमाम सेंटेंसेस होते हैं विच इंडिकेट दैट व्हाट इज द केस एज अपोज टू व्हाट इज नॉट, जो हमें ये कहता है कि हालत क्या है, मतलब वो पॉजिटिव सेंस में बात करती है, उसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी एवरी डे, तो इसमें हम किसी चीज को अफर्म कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हम ये काम करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो कि काफी सिंपल है और द अपोजिट ऑफ द अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज नॉट द केस, किसी स्टेटमेंट को हम अफर्म नहीं करते, उसको हम डिनाई करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 है, डू है और डज है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे। इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन then you are supposed to add do not, but if the subject is he, she, it or any singular noun or subject then you are supposed to add does not.
ओके, तो सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे और प्लूरल नाउन हो तो हम डू नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा या सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स आएंगे। अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नाउन हो तो फिर डज नॉट आएगा, डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या अगर सेंटेंस का दूसरा हिस्सा हो वो आएगा, और सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप या पीरियड को लगाएंगे। एक बात याद रहे कि जब भी हम डज नॉट को इस्तेमाल करते हैं या डस को इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ईएस नहीं लगाते, उसको हम खत्म करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो वो तमाम सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, और इन तमाम सेंटेंसेस के एंड पर आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये भी बहुत सिंपल है। सेंटेंस के बिगिनिंग में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो फिर सब्जेक्ट के बिगिनिंग में डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर कोई दूसरे पार्ट्स हो सेंटेंस में वो आएंगे, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो फिर बिगिनिंग में डस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ पर एस ई एस या आई ई एस को हम हटाएंगे क्योंकि जब हम डस का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हम एस ई एस या आई ई एस को हटाएंगे। लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा या अगर कोई दूसरे पार्ट्स हो, कॉम्प्लीमेंट वगैरह हो, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू आर सपोज टू प्लेस अ साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी होते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह सवाल भी पूछता है, बट दे इम्प्लाई दैट द स्पीकर एक्सपेक्ट द आंसर टू बी यस और बिलीव्स द आंसर शुड बी यस। इसमें दोनों होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होती है सेंस और नेगेटिव भी होती है, और आमतौर पर जो स्पीकर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको आंसर यस में मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नॉट प्ले हॉकी, तो नॉर्मली स्पीकर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है डू यू नॉट प्ले हॉकी एवरी डे, तो स्पीकर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसे आंसर यस में मिल जाए। एनी हाउ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंस को कंबाइन किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब्स पहले आएंगे, अगर डू हो या डज हो, उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, अगर आई वी यू दे और प्लूरल नाउन हो तो उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह अगर डज हो तो पहले सेंटेंस में डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, एंड एट द एंड यू आर सपोज टू प्लेस अ साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जांपल, डू आई नॉट ईट मैंगोज एवरी डे, डज ही नॉट ईट मैंगोज एवरी डे। तो ये इसकी मिसालें हैं। इसी तरह लास्ट कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे तमाम टेंसेस में इंशाल्लाह WH क्वेश्चंस की, या WH कैटेगरी। ये वो तमाम क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली WH से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एटसेट्रा। इन तमाम सेंटेंसेस में सबसे पहले हम WH को लगाएंगे, फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एटसेट्रा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, डू आएगा या डज आएगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के हवाले से, फिर सब्जेक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल व्हाई डू यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, व्हाई डू यू प्ले, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, व्हाई डू यू प्ले हॉकी एवरी डे, फिर कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या कोई दूसरे पार्ट्स आ सकते हैं, और लास्ट में ऐसे सेंटेंसेस के एंड पर भी साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। तो जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक स्ट्रक्चर है हमारे पास जो बेसिक है वो सब्जेक्ट के हवाले से है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम बुनियादी तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू को बिगिनिंग में लाते हैं। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम डू को बिगिनिंग में रखते हैं। WH क्वेश्चन में WH पहले आता है, उसके बाद डू आता है या डस आता है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। ये तो एक कैटेगरी है।
दूसरी कैटेगरी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम टू बी और टू हैव की इस्तेमाल करते हैं। टू बी से मुराद है प्रेजेंट सिंपल टेंस में एम, इज, आर। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम एम, इज, आर को भी इस्तेमाल करते हैं और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी प्रेजेंट या जनरल स्टेट की बात करते हैं, मौजूदा किसी हालत की बात करते हैं, ख्वाह वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो या हैबिचुअल हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, तो ये मौजूदा हालत को रेफर हो रहा है। यह टेम्पररी भी हो सकती है, जिस तरह मैं कहता हूं आई एम हैप्पी। इसी तरह हैबिचुअल भी हो सकती है, शी इज हेल्पफुल फॉर एग्जाम्पल। तो इस केस में आई के साथ एम आएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज आएंगे, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में एम, एस, आर के बाद हम नॉट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एम, एस, आर को हम सेंटेंस के बिगिनिंग में रख लेंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि एम, एस, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एज एन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये मेन वर्ब के तौर पर काम करते हैं। आसानी से समझने के लिए ये बात याद रहे कि अगर एम, इज, आर के साथ कोई दूसरा वर्ब इस्तेमाल हुआ हो तो फिर वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की फंक्शन करते हैं नॉर्मली और वर्ब फ्रेज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एम प्लेइंग, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग। यहाँ पर एम, एस, आर ऑक्सिलरी वर्ब्स है क्योंकि उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में एम, एस, आर इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं और उनके साथ कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल नहीं होता। तो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम टू बी की भी पढ़ेंगे जो कि एम, एस और आर है। इस तरह एक और कैटेगरी है हमारे पास टू हैव की। प्रेजेंट सिंपल टेंस में टू हैव से मुराद है हैज और हैव। अब हैज और हैव नॉर्मली हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, ते और कोई प्लूरल नाउन हो तो हम हैव लगाएंगे, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन हो तो फिर हम हैज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, दे हैव अ बुक, he has a book, she has a book, Ali has a book। तो he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ has लगता है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंतहाई केयर की ज़रूरत है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में जब हम टू हैव फॉर्म को, जो कि हैज़ और हैव है, हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में तब्दील करते हैं तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से या डू नॉट लगाते हैं या डज नॉट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डस को सेंटेंस के बिगिनिंग पर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक, नाउ द करेक्ट नेगेटिव इज आई डू नॉट हैव अ बुक, यू डू नॉट हैव अ बुक, दे डू नॉट हैव अ बुक, बॉयज डू नॉट हैव अ बुक। और अगर ये सेंटेंस ही हैज अ बुक होता तब हम कहते ही डज नॉट हैव अ बुक। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डू लगता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है। शी हैज अ बुक, शी डज नॉट हैव अ बुक। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डस को सेंटेंस के बिगिनिंग पर लाते हैं। डू यू हैव अ बुक और साइन ऑफ इंटरोगेशन। डस ही हैव अ बुक, फिर हम हैज नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम डज लगाते हैं फिर हम हैव लगाते हैं। डस ही हैव अ बुक और फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये दो स्ट्रक्चर पैरेलल इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एक टू बी है जिससे हमारा मुराद एम, इज, आर होता है जो कि नॉर्मली किसी स्टेट को शो करता है, ख्वाह वो टेम्पररी हो और ख्वाह वो हैबिचुअल हो। इसी तरह टू हैव, हैज और हैव को हम इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मली पोजीशन को शो करती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इन तीन स्ट्रक्चर्स को फोकस करेंगे। मैं इनको समराइज करता हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन हो तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई, एस या आई, ई, एस लगाते हैं।
पहले कैटेगरी के साथ हम डू लगाते हैं और दूसरे कैटेगरी के साथ हम डज लगाते हैं। दो स्ट्रक्चर और है, टू बी MSR भी हम यूज करते हैं, टू हैव, हैज और हैव भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल द डिफरेंट यूजेस ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस, under what different conditions and circumstances you are supposed to use the sentences of the present simple tense. See you inshallah in the next video. Thank you so much.